देखिए जो ये शिव कथा है, इस कथा का मेन पार्ट है कलयुग, जो कि अभी आपको सुनाने जा रहे हैं। देखिए जिस समय के अंदर आप बैठे हो, इस समय का नाम है कलयुग। कलयुग के आने से पहले गौरी माता पंडित जी को कलयुग की बातें, कहानी, हिस्ट्री पहले सुना देती है। पंडित जी कलयुग में मैं कन्याकुमारी नहीं रह सकती। क्यों? कलयुग में ऐसे ऐसे लोग, ऐसा ऐसा व्यवहार, ऐसी ऐसी सोच, ऐसा ऐसा लेन देन हो जाएगा, कुंवारी कन्या तो क्या कलयुग में जीना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हे पंडित जी कलयुग के अंदर मैं कन्याकुमारी नहीं रह सकती। वो कलयुग ऐसे आएंगे, पंडित जी का कान पकड़ लेती है गौरी माता और कान पकड़ के पंडित जी को कलयुग की बातें सुनाती है। बैठ जाओ पंडित जी, आप भी बैठ जाओ। गौरी कहती है देखिए भाई ध्यान से सुनने की बात है, कलयुग के आने से पहले, दो युग आने से पहले कलयुग की बातें पंडित जी को सुना देती है गौरी माता। कलयुग में ऐसे ऐसे लोग, ऐसा ऐसा व्यवहार, ऐसी ऐसी सोच, ऐसा ऐसा लेन देन हो जाएगा, कुंवारी कन्या तो क्या जीना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या कहती है कलयुग के अंदर? रानी मास्टर जी थोड़ा स्लो, क्या कहती है? अरे कन्न खोल के सुन ले बिरमा, कन्न खोल के सुन ले बिरमा, कान खोल के कान खोल के सुन ले बिरमा, ऐसा कलयुग, ऐसा कलयुग, ऐसा जमाना, ऐसा जमाना, ये गुरु की निंदा खिला करेगा, गुरु की निंदा खिला करेगा, गुरु की निंदा खिला करेगा, गिले की चर्चा गुरु करेंगे, गिले की चर्चा गुरु करेंगे, नेम धर्म दोनों बट जावे, नेम धर्म दोनों बट जावे, झूठ पाप बहुत बढ़ जावे, झूठ पाप बहुत बढ़ जावे, झूठ कपट का बड़ा जमाना, झूठ कपट का बड़ा बड़ा जमाना, झूठा लावे उत्तर लावे पिता मैदाना, दुनिया में बढ़ जावे माना, बेईमान राजे बढ़ जावे, बेईमान राजे बढ़ जावे, बिना खोट पर जाने इनके राजगार हो जावे, इनके राजगार हो जावे, ऐसा कलयुग आड़ लगेगा, ऐसा कलयुग आड़ लगेगा, ऐसा जमाना आड़ लगेगा, आड़ लगेगा। करण सुमित जी बेल करावे, करण सुमित जी बेल करावे, 10 रुपये अरदास करावे, बारो बाहर बढ़ावे शिव जी, बड़े बड़े पहाड़ लगावे शिव जी, बिगड़े कहा बढ़ावे शिव जी, करण सुमित जी बेल करावे, भोलेनाथ की बेल करावे, 10 रुपये अरदास करावे, इनानु चरण हिलावे शिव जी, इनानु चरण हिलावे शिव जी। अरे ऐसा कलयुग आड़ लगेगा, ऐसा कलयुग आड़ लगेगा, ना भाइयों में प्रेम रहेगा, ना भाइयों में प्रेम रहेगा, ना भाइयों में प्रेम रहेगा, ना मित्र रचनाई रहेंगी, ना पतिव्रता रहे स्त्री अपने पति से बैर लगावे, पुरुषों की संगत लेंगे, वर्ण शंकर पैदा हो जावे, वर्ण शंकर पैदा हो जावे, वर्ण शंकर तो उसका नाम है, वर्ण शंकर तो उसका नाम है, ना हिंदू ना मुसलमान है, ना हिंदू ना मुसलमान है, ना पंडित ना काजी, दोनों दीन से रहे निराला, दोनों दीन से रहे निराला, जल में थूक अग्नि ठुकरावे, जल में थूक अग्नि ठुकरावे, जल में थूक अग्नि ठुकरावे, मात पिता नु कन्या बतावे, बैठी गऊ को लाख लगावे, बैठी गऊ को लाख लगावे, साधु संत का मान लगावे, साधु संत का मान लगावे, मात पिता नु कन्या बतावे, वर्ण शंकर तो वही कहलावे, वर्ण शंकर तो वही कहलावे, अंधे कुश्ती में बढ़ जावे, ऐसा कलयुग आड़ लगेगा, ऐसा जमाना आड़ लगेगा, कटती का पहरा बढ़ जाएगा, कट देंगे गौवा के दूध में, नदियों के जब नीर घटेंगे, साधु संत की घटे भावना, साधु संत की घटे भावना, अन पानी महंगे हो जाए, अरे ऐसा कलयुग आड़ लगेगा, ऐसा कलयुग आड़ लगेगा, ऐसा जमाना आड़ लगेगा, महाघोर कलयुग बरसेगा, कहो देवता कैसे रहूं मैं, कैसे रहूं मैं कन्याकुमारी, एक पुरुष में दो नारी, एक पुरुष में दो नारी, कभी संत बढ़ जाए गरबारी, यदि सती बिरला रह जावे, घट दर्शन में पार करेंगे, जोगी दर्शनी भोग करेंगे, जोगी दर्शनी भोग करेंगे, ब्राह्मण हो ठग विजा करेंगे, ब्राह्मण हो ठग विजा करेंगे, क्षत्रिय हो रस्ते लूटेंगे, क्षत्रिय हो रस्ते लूटेंगे, ऐसा कलयुग आड़ लगेगा, माई बाप नू कोई न माने, माई बाप नू कोई न माने, विद्यानी नू कोई न माने, कुल की लाज नू कोई न माने, कुल की लाज नू कोई न माने, शिव के मंदिर नू कोई न माने, शिव के मंदिर में कोई न माने, शिव के मंदिर नू कोई न माने, ठाकुर द्वारा धर्मशाला में, ठाकुर द्वारा धर्मशाला में, शंकर बतावे पत्थर बतावे, ऐसा कलयुग आड़ लगेगा, ऐसा जमाना आड़ लगेगा, अरे पुत्री नु बेच पिता ले खावे, पुत्री नु बेच पिता ले खावे, पुत्री नु बेच पिता ले खावे, दुगुने टोटे बोल चुकावे, दुगुने टोटे बोल
बड़े मकान बनावे, बड़े बड़े व्यापार बनावे, पुत्री का पैसा ऐसा बनावे, पुत्री का पैसा ऐसा बनावे, जो सोने में बड़े सुहागा, जो पानी में खुला बतासा, जिनके पिता नरक में जावे, जिनके पिता नरक में जावे, अब तो कुड़ी नरक में जावे, ऐसा कली हुए हाल लगेगा, ऐसा कलयुग में हाल लगेगा, ऐसा जमाना हाल लगेगा, सब घोड़े नाल लगेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। जो अपने बुजुर्ग है ना, जो कह के चले गए, गा के चले गए, वो सत्य कह के गए, सच्चाई कह के गए। लेकिन जमाना ऐसा है डॉक्टर साहब, मानता कोई नहीं। पैसे की दौड़ लगी है, सब पैसे के पीछे दौड़े हैं, बातों पर तो कोई विश्वास नहीं है, कोई मान नहीं रहा है। ये सच्चाई है। माता गौरी ने कहा था, हे पंडित जी ऐसा जमाना आएगा। कलयुग की उम्र बताई थी माता गौरी ने 4,32,672 साल। 4,32,672 साल उम्र है कलयुग की। समय कितना बीता है कलयुग का? 5,032 वर्ष कलयुग का समय बीता है। राजा परीक्षित के समय आया कलयुग, है ना। माता गौरी ने कहा 4 पार्ट हैं इस कलयुग के। पार्ट मतलब 4 चरण, 4 भाग हैं इस कलयुग। पहले भाग में माता गौरी ने इंसान की उम्र बताई 120 साल। पकड़ता है कोई? पर नहीं होगा कोई, परवाने का नहीं है ना, परवाने का नहीं है ना डॉक्टर साहब। यकीन मानो, उम्र ही बंदे की कितनी बताई थी माता गौरी ने पहले चरण में? 120 साल। पकड़ता है कोई? कोई नहीं। 60, 70, 80, 90, 100 साल का तो वो जिएगा जिसने पुराना घी खाया हो। माता गौरी ने कहा लंबाई कितनी होगी पहले भाग में इंसान की? हर एक प्राणी, हर एक इंसान अपने हाथ से 3.5 हाथ का आदमी है पहले भाग में। माता गौरी ने कहा आदर भाव का भाव मन से उतर जाएगा, घट जाएगा। गुरु की निंदा चेला करेगा। हर एक प्राणी, हर एक इंसान कलयुग में सबसे पहले निंदा चुगली शुरू कर देगा। और निंदा चुगली करना महाघोर पाप होता है। इंसानियत के नाते इंसान को एक बारी समझाने का फर्ज है, बेटी ये काम ना कर, बहन जी ये काम ना कर, बाबूजी ये काम ना कर, बेटा ये काम ना कर। मानता है ठीक है, नहीं मानता है तब भी ठीक। क्यों? आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो कलयुग सबसे अच्छा युग है, और सामाजिक तौर पर देखा जाए कलयुग सबसे बुरा है। बुरा क्यों है? समाज में जैसा देखेंगे ऐसा करेंगे लोग, है ना, देखम देख। और आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए कलयुग सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो करेगा वही भरेगा। माता ने किया माता भुगतेगी, पिता ने किया पिता भुगतेगा, बेटे ने किया तो बेटा भुगतेगा। चाहे वो अच्छा कर्म है चाहे माड़ा कर्म है, कर्म की थ्योरी नहीं घट सकती। कर्म किया हुआ जरूर होना पड़ता है। कहते हैं करनी करे सो क्यों डरे, कर करनी पछताए, बूटा लगाए बबूल का तो आम कहां से। ऐसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का। माता गौरी ने कहा हर एक प्राणी इंसान चुगली निंदा शुरू कर देगा। फलाना ऐसा है, टिकड़ा ऐसा है ना। और निंदा चुगली करना महाघोर पाप होता है। ना भाइयों में प्रेम रहेगा। कलयुग में भाई भाई में बैर लग रहा है। देखो ये हमारा तुम्हारा दोष नहीं है, मैं दावे से कहता हूं ऐसा कोई इंसान प्राणी जीव नहीं है जो जानबूझ के गलती करेगा। लेकिन समय बड़ा बलवान है। समय पता नहीं क्या कुछ करवा देता है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान पे कोई माड़ी बुरी ग्रह दिशा आती है ना, विश्वास कीजिए बुद्धिमान इंसान की भी बुद्धि मलिन हो जाती है जब माड़ी बुरी ग्रह दिशा इंसान पे चढ़ती है। माता गौरी ने कहा ना भाइयों में प्रेम रहेगा, और ना ही कलयुग में श्री कृष्ण और सुदामा की जैसी किसी की मित्रता रहेगी, और ना ही कलयुग में पतिव्रता स्त्रियां जनानी भी रहेंगी। जनानी भी क्या काम करेंगी? अपने पति से बैर लगाएंगी, बेपुरखों के संग चलेंगी। फिर क्या काम होगा? वर्ण संकर औलाद पैदा हो जाएगी। वर्ण संकर औलाद किसको कहते हैं? ना किसी के माँ का पता, ना किसी के बाप का पता। उस औलाद की क्या पहचान होगी? उस जल में ठुकेगा, अग्नि को ठुकराएगा, साधु संत का मान घटाएगा, माता पिता को चंडाल बताएगा, बैठी गऊ को लात लगाएगा, अंधे कुष्ठी में बन जाएंगे, जिनके जन्म नकारे चले जाएंगे। हे पंडित जी माई बाप ने कोई न मनेगा, दी ध्यानी को कोई न मनेगा। आज से पिता है अपनी लड़की का कन्यादान करके खुश है। देखिए ऐसे नहीं होता ये काम, ऐसे नहीं होता ये काम। घर में लड़की होगी, पढ़ा दी लिखा दी, अपने हाथों से तोड़ दी, पीढ़े हाथ कर दिए, पढ़ाई कर दी। नहीं, शादी करने के पीछे फल होता है। विश्वास कीजिए जिस घर में लड़की पैदा हो जाती है और जो माँ बाप अपनी लड़की का कन्यादान कर देता है, उस इंसान को बहुत बारी पुण्य मिलता है, बड़ा ही पुण्य का भागी इंसान बन जाता है। आज की तो बातें नहीं है। आज से सतयुग के त्रेता युग के अंदर जाकर के देखो, जिस घर में लड़की नहीं होती ना, उस घर का तो साधु ब्राह्मण पानी नहीं पीते थे। मनुष्य समझते थे उस घर को जिस घर में लड़की नहीं होती थी। कलयुग में कैसा होगा? पुत्री को बेच पिता ले खाएगा। ऐसे पिता हो जाएंगे। नहीं मेरी लड़की ने बीए करी है, एमए की है, एमकॉम की है, नहीं बीएड करी है, एमएड करी है, मैंने 5 लाख रुपया लगाया लड़की की कोर्स पे,
मैं तो मुझे 10 लाख लेगा, जो मुझे 10 लाख देगा मैं उसके साथ लड़की की शादी करूंगा। पुत्री को बेच पीता ले खाएगा कलयुग। उस पैसे से बड़े बड़े मकान बनाएगा, बड़े बड़े व्यापार चलाएगा। पुत्री का पैसा, लड़की का पैसा ऐसा है जैसे पानी में तासा घुल जाता है, पता नहीं चलता। लड़की का पैसा ऐसा है जैसे सोने के अंदर सुहागा घुल जाता है, पता नहीं चलता। वो जूते पिता नरक में चले जाते। आज भी अपने समाज में तो बड़ा कुछ अच्छा है, यकीन मानो। लड़की का पैसा खा के कोई खुश नहीं है अपने समाज में, खासकर। समय भी कुछ ठीक है ना, लेकिन आगे आने वाले समय में धी कमाएगी बेटा, बाप खाएगा, ऐसा भी जमाना है। अरे पंडित जी, कहो देवता कैसे रहूं मैं कन्याकुमारी। महाघोर कलयुग में एक पुरुष के दो नारी सभी संत बन जाएंगे गरबारी। पहले संत महात्मा हुआ करते थे, कई कई वर्षों तक जंगलों में खड़े होकर के तपस्या करते थे। गांव में शहर में कभी कभी आना होता था, कभी कभी 5 साल 10 साल के अंदर आना होता था साधु महात्मा को। लेकिन सबसे ज्यादा समय की मार कलयुग की ब्राह्मणों पे और साधु महात्मा पे पड़ेगी। क्यों? जो अच्छा काम करने वाला होता है ना, उसको अनेकों कठिनाइयां आती है, बुराइयां मिलती है। जो अच्छा काम करने वाला होता है। माता गौरी ने कहा कलयुग में साधु संत भी बन जाएंगे पखंडी, ब्राह्मणों के नचाएंगे रंडी, घर घर चढ़ेगी मांस की अंडी, मदरा मांस का हार करेंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी कलयुग। तभी गुरु लोग कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, जैसे पिए पानी वैसी होगी वाणी। गुरु लोग सत्य कह के गए, झूठ नहीं कह गए। राक्षसी भोजन है ये मांस मदिरा खाना, जैसा खाना खा रहे ऐसा कर्म कर रहे फिर इंसान। माता गौरी ने कहा घटती का पैरा घट जाएगा, इंसान की उम्र भी घट जाएगी, लंबाई भी घट जाएगी। चौथे भाग में उम्र घटती घटती कितनी रह जाएगी? ओनली 20 साल बंदे की उम्र रह जाएगी, 20 साल। लंबाई कितनी होगी? 1.25 हाथ का मर्द बनेगा, इतनी आदमी की लंबाई रह जाएगी। पौने कीट की जनानी की लंबाई रह जाएगी। लैंटर वाले मकान की उस समय कोई जरूरत नहीं होगी। जैसे खेत के अंदर चूहे कच्ची मिट्टी के अंदर बिल खोद के रहते हैं ना, कच्ची मिट्टी के अंदर बिल खोद के चूहे रहते हैं, ऐसे हर एक प्राणी रहने लग जाएगा। जब सोच करो, जब इंसान बिल में रहने लग गया तो बिल के अंदर कोई किचन नहीं होगा, रसोई नहीं होगी, गैस सिलेंडर नहीं होगा, तो फिर भोजन कहां से आएगा? पूरी के बंदे अन्न बिकने लग जाएगा। ये जमाना भी आएगा। आज तो खेत है यहाँ, अनेकों कई लाखों खरबों गुना फसल हो रही है, अन्न पैदा हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में शहरों में जाके देखो, किसान पैसे के लालच में आकर के अपनी जमीन की कीमत ले रहे हैं दुगनी तिगनी 10 गुना। उपजाऊ भूमि को बेच रहे हैं, जहां अन्न पैदा होता है। आप नहीं खाते, हम नहीं खाते, कोई तो खाता है। ऐसी धीरे धीरे सारी जमीन बिक जाएगी, हर एक जमीन पे फैक्ट्री फ्लैट बन जाएंगे, बड़ी बड़ी कोठियां बन जाएगी, धीरे धीरे अन्न की कमी पड़ जाएगी। अन्न पूरी के बंदे अन्न बिकने लग जाएगा। देखिए, आप लोग बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, आज से 50 साल 40 साल पहले दयानंद जी 2 ही प्रकार के बिस्कुट होते थे ना, एक मीठा और एक बिस्कुट ही नहीं खाए बाबा, हम तो फिक्का। हाँ, फिक्का क्यों? शुगर थी उस टाइम, फिक्का। एक मीठा और एक नमकीन। 2 तरह के बिस्कुट होते थे पहले, आज से 40-50 साल पहले। आज तरह तरह के बिस्कुट आ गए है ना, काजू युक्त, जीरा युक्त, अजवाइन युक्त, बादाम युक्त, है ना, सारा ही टेस्ट बिस्कुट के अंदर आ गया। आने वाले समय में सब भूल जाओगे, छोला पूरी, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, सारा ही टेस्ट तड़का की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, सारा ही टेस्ट बिस्कुट के अंदर आ जाएगा। विश्वास कीजिए, ऐसा भी जमाना है। देखो, अपना गांव है, अपने गांव के अंदर पानी कितना बग रहा है, टूटी खुली है तो खुली है। आने वाले समय में पानी की भी कमी पड़ जाएगी। महाघोर कलयुग, पूरी के बंदे बिकेगा, कंडे तोल जल पानी बिकेगा, कंडे तोल जल पानी भी मोल बिकने लग जाएगा। ऐसा तो माना आएगा। पंडित जी, कहो देवता कैसे रहूं मैं कन्याकुमारी। पंडित जी को कलयुग की वार्ता सुना देती है गौरी, और उधर से पंडित जी का दिमाग काम कर जाता है। कहते हैं गौरी, जो समय आया ही नहीं उस समय के बारे में आप क्या कुछ जानती हो? पंडित जी, अभी तो बहुत भारी कलयुग है। कैसा? सास नौ मतलब बहू, सास बहू का बर्ताव सुनाती है गौरी माता। वाह जी, सिंधु साहब, जय महादेव। बर्ताव सुनाती है भी कलयुग में कैसी कैसी सास हो जाएंगी और कैसी कैसी बहू हो जाएंगी। गौरी माता बर्ताव सुनाती है सास को। कैसे? अरे सास नहू में पै गया झगड़ा, सास नहू में पै गया झगड़ा, सास बहू में पै गया झगड़ा, सास के टोले बहू फिलक पे, बैठी सास पर हुक्म चलावे, बैठी सास पर हुक्म चलावे, ठंडा पानी गरम चलावे, ठंडा पानी गरम चलावे, ठंडा पानी गरम